पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 19 अप्रैल 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फ्राइडे के दिन जो कि इस वीक के ट्रेडिंग के लिहाज से आखिरी दिन था, आज भी मुख्तलिफ कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स थी और मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2024। और इस रिज़ल्ट के साथ कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया। दो कंपनीज़ के रिज़ल्ट के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से इस वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है उसने बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट अनाउंस किया है, वो है साज़गार इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट इस थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ डिविडेंड एज सच एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर बिकॉज ऑफ सम गुड परफॉर्मेंस इन द पास्ट 3 क्वार्टर्स, इस कंपनी ने आज इंटरम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया। 80% यानी ₹8 के डिविडेंड का ऐलान किया है साज़गार इंजीनियरिंग ने, और ये इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ है, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। अगर अर्निंग्स की बात करें तो जो 3 क्वार्टर्स गुजरे हैं इस साल के, इसमें साज़गार इंजीनियरिंग ने पिछले साल के मुकाबले में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में जो पहले 3 क्वार्टर यानी 9 मंथ्स का रिजल्ट था, उसमें जो इसकी अर्निंग्स थी वो थी ₹8.66 फ़ी शेयर, और इस साल ये बढ़ के ₹73.59 पे चली गई हैं, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। अब ये जो इतना बड़ा इजाफा है उसमें कंपनी की जो अपना कोर बिजनेस है, जो इनके ऑपरेशंस हैं, वो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियों की प्रोडक्ट लाइंस हैं, जिसमें हावल की गाड़ियाँ हैं और साथ साथ थ्री व्हीलर्स भी हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है। आप पाकिस्तान में हैं, रोड्स पर भी देखें तो आप हावल की गाड़ियाँ आपको एसयूवीज़ या जो भी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी नज़र आती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक गुड लुकिंग कंपनी है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इससे पहले इस साल में इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। बुक क्लोजर डेट इसकी रिवाइज़ हुई है और वो है 1 मई 2024, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ अपने रिज़ल्ट के साथ अपनी जो बुक क्लोजर की डेट देती हैं, बसा औकात वो एक और नोटिफिकेशन के ज़रिए उसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट भी कर देती है। तो इस कंपनी ने भी आज जो पहली अनाउंसमेंट थी उसमें जो बुक क्लोजर डेट थी उसको फिर बाद में रिवाइज़ किया है, और जो रिवाइज़ डेट है वो है 1 मई 2024। एक्स डेट इसकी बनती है 29 और स्पॉट डेट बनती है 26 अप्रैल 2024। अब जो प्राइस की बात करें तो आज इस कंपनी का शेयर जो ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो वो अपर लॉक की तरफ चला गया, क्योंकि रिज़ल्ट सुबह ही अनाउंस हो गया था, इसकी बोर्ड मीटिंग कल शाम को थी। तो पहले सेशन से ही आज ये एकदम से ऊपर चला गया और फिर सारा दिन ये अपर लॉक पे ही रहा, ₹555.07 पे। अगर हम आरओआई की बात करें तो लेट्स सपोज़ के साज़गार इंजीनियरिंग में आज की प्राइस पे आपको ₹1,00,000 के शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है, तो तकरीबन 180 शेयर्स आपके बनते हैं और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹1440 है। अब ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, डिविडेंड के हिसाब से देखें, शेयर की प्राइस के लिहाज से देखें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी की जो अर्निंग्स इतनी ज़्यादा हैं और जितना अच्छा इसने परफॉर्म किया है पिछले 3 क्वार्टर्स में, तो उसकी बेसिस पे ओवरऑल एक अच्छी हसल एंड बसल हमें देखने को मिल रही है। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लोग इसमें इसको एज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। और जैसे आज के दिन हमने देखा पर लाख पे, और पिछले कुछ अरसे में भी आगे चल के हम देखेंगे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर कैपिटल गेन ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक पॉइंट हो जाता है फॉर ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एज वेल एज जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लंबे अरसे से लगभग आप कह सकते हैं कि सितंबर 2023 से लेके अब तक ये एक मुसलसल एक अप ट्रेंड के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और सितंबर में देखें तो इसकी प्राइस तकरीबन यहाँ आप देख सकते हैं कि ₹80 के आसपास थी, और ये प्राइस अब बढ़कर 555 पे जा चुकी है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड पिछले इतने अरसे से बरकरार है। अब रेंज को भी देखें तो ₹45.15 लोवेस्ट रहा है 52 वीक्स का, यानी एक साल का, और हाईएस्ट 555.07। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि 52 वीक्स का जो हाईएस्ट है वो वही है जो आज का हाईएस्ट है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वक्त शेयर खड़ा है। तो अब वो लोग जो कि इस पोजीशन पे इसको लेते हैं,
उनको सारी चीज़ें नाप तोल कर डिसाइड करना होगा, क्योंकि जब कोई शेयर ऑल टाइम हाई पे होता है तो नॉर्मली उसके अंदर एक फियर फैक्टर भी होता है कि वहाँ से वो चूँकि हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने नहीं होता, उसकी सिर्फ ट्रेंड लाइन आपके साथ होती है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसका आप सहारा नहीं ले सकते, और दीगर जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें से भी आप सही तौर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते या असेस नहीं कर सकते कि आप इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो दीगर इंडिकेटर्स को, टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को, सारी चीज़ों को देख के, अपने रिस्क एपेटाइट को देख कर ही आपने डिसाइड करना है। अब अगर हम इसके आज के दिन की ही सिर्फ बात करें, तो आज तो मैंने जैसे पहले कहा कि फ़ौरन से ही सुबह ही अपर लॉक पे चला गया था, इसलिए आपको आज के दिन की कैंडल नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि क्योंकि उसकी कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ आपको टॉप पे एक 555.07 पे एक ग्रीन सी लाइन नज़र आ रही होगी, तो वही आज इसका ओपनिंग और वही क्लोजिंग रहा, और वहीं पे ये सारा दिन टिका रहा। और वॉल्यूम भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, 3,54,000 आप कह सकते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम था। अब जो दूसरी कंपनी आज वो पाकिस्तान पेपर बोर्ड पीपीपी, इसको पीपीपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ कोरिलेट ना कीजिएगा, इट्स डिफरेंट कंपनी, और ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। निस्बतन एक छोटी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द टोटल इसका जो कैपिटल है, मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में ये पेपर एंड बोर्ड, पेपर की कंपनी है जो कि स्टेशनरी आइटम्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। और इस कंपनी ने भी आज अपने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया, और उसके साथ इसने 35% यानी ₹3.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। अब इसकी भी अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर में पहले 2 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कुछ नहीं दिया था, तो ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और अर्निंग्स को देखें तो इसकी भी 5 टाइम्स के करीब, तकरीबन 4 टाइम्स आप कह सकते हैं तकरीबन बढ़ी है इसकी पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले में। ₹3.98 इसकी पहले 3 क्वार्टर्स की अर्निंग थी लास्ट ईयर, और इस साल पहले 3 क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग है वो ₹14.06 पे चली गई है। तो ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 2 मई इसकी बुक क्लोजर डेट है, और एक्स डेट इसकी है 29 अप्रैल, और स्पॉट डेट बनती है 26 अप्रैल 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पीपीपी के शेयर की जो प्राइस है ये 72.49 है, और इस पे अगर हम आर कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख रुपए के शेयर्स फॉर एग्जांपल अगर आज की प्राइस पे आप लेते हैं पीपीपी के, तो 1380 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपको बनता है वो तकरीबन 4,830 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के दिन में दो कंपनीज जिनको मैं यहाँ वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों के अंदर आपको एक सिमिलैरिटी ये मिलेगी कि दोनों ही आज अपर लॉक पे गई हैं। अब जैसे पहले हमने देखा था कि साजगार इंजीनियरिंग अपर लॉक पे चला गया था, और यही सिनारियो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि पीपीपी का शेयर ये 72.49 रुपये पे आज क्लोज हुआ, और यही इसका हाईएस्ट भी था। अब आज के दिन की रेंज देखें तो 68 रुपये और 72 रुपये 49 पैसे इसके बीच में इसकी ट्रेडिंग हुई, और 52 वीक्स की रेंज देखें तो 37 रुपये 20 पैसे और 76 रुपये 75 पैसे इसका रेंज रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी इसका जो वॉल्यूम है सिर्फ 27,000 है, और इन जनरल भी देखा जाए तो ये वो शेयर है जिसके अंदर कोई बहुत हैवी किस्म के वॉल्यूम्स नहीं लगते, और ये इतना ज़्यादा कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही हो। एक कॉर्नर किस्म का शेयर है, और स्पेसिफिक बस लोगों ने होल्डिंग की हुई है तो वही इसमें इंजॉय कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, क्योंकि वो शेयर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स ना हो, उसको आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से या स्विंग्स के हिसाब से अगर लेते हैं तो वहाँ पर फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, वापस निकलना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो ये एक रीज़नेबल डिविडेंड है जो इस कंपनी ने भी अनाउंस किया, कीपिंग इन माइंड के शेयर की जो प्राइस है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है, और एक छोटा सा शेयर है, इसके बावजूद इसने एक अच्छा डिविडेंड बहरहाल अनाउंस किया है। इसके अलावा आज कैप्को ने भी अपने रिज़ल्ट का ऐलान किया, लेकिन उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। डीजी खान सीमेंट ने भी आज अपने रिज़ल्ट्स का ऐलान किया, उसने भी कोई डिविडेंड नहीं दिया। चूँकि इस वीडियो में सिर्फ हम उन्हीं कंपनीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया, इसलिए उन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स को, और दीगर कुछ कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने आज अपने रिज़ल्ट्स ऐलान किए, लेकिन चूँकि उनके डिविडेंड्स अनाउंस नहीं हुए, इसलिए उन रिज़ल्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगेन आई वुड रीटरेट कि ये बाय और सेल कॉल नहीं होती, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको इक्विप किया जाए रिक्वायर्ड नॉलेज से, रिसर्च करके सारा डेटा आपके साथ सामने रखा जाए, नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और उसके बाद क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये आपके अपनी सोल डिस्क्रिप्शन पे है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।